आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने वाले हैं जो लिटरली फर्श से अर्श तक का सफर है। प्रवीण ढांडा, जिन्हें आज पूरी दुनिया ढांडा न्योलीवाला के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये डीप स्ट्रगल, अटूट जिद और म्यूजिक इंडस्ट्री के पूरे सिस्टम को पलट कर रख देने की एक इनक्रेडिबल जर्नी है। मैं गिरा हो बंदा जमा नीच बल रहा। ये वायरल लाइन सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक रॉ और अनअपोलोजेटिक स्वैग, है ना? इसने रीजनल हिप हॉप के देसीपन को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक ऐसा एटीट्यूड है जिसने सीधा ग्लोबल अटेंशन खींचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर बिस्तर पर पड़ा एक नेशनल एथलीट ग्लोबल म्यूजिक का ट्रेंड सेटर बन कैसे गया? ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इस सक्सेस की असल ग्रेविटी समझने के लिए ना हमें उनके शुरुआती अंधेरे और मुश्किल दौर की गहराइयों में जाना होगा। द फॉल ऑफ एन एथलीट। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं, हरियाणा के न्योली कलां गांव, जहां एक होनहार युवा की जिंदगी अचानक पूरी तरह से पटरी से उतर गई थी। इमेजिन कीजिए, एक ट्रेडिशनल परिवार का लड़का जिसका फोकस सिर्फ अपने खेल पर है, एक नेशनल लेवल जैवलिन थ्रोअर जिसका फ्यूचर स्पोर्ट्स में एकदम ब्राइट लग रहा था। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। पर लाइफ हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती, है ना? 2010 से 12 के बीच हिसार कॉलेज में गलत संगत का असर, फिर 2013 में फायरिंग के आरोप और जेल। और अगर ये काफी नहीं था तो एक भयंकर स्पाइनल इंजरी ने उन्हें 3 साल के लिए बेड रिडन कर दिया। स्पोर्ट्स करियर पूरी तरह खत्म। इसके बाद 2018 में एक टोटल रीसेट होता है, जब वो अपनी जिंदगी को नया सिरा देने ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं। फाइंडिंग सॉलेस इन एग्जाइल। स्पोर्ट्स का सपना टूटने के बाद 2018 में एक बिल्कुल नई और अनजान दुनिया की शुरुआत होती है, जो किसी वनवास से कम नहीं थी। जरा इस भारी कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ हरियाणा के हरे भरे खेत और फैमिली का सुकून, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मुश्किल पढ़ाई, फैक्ट्री की कमर तोड़ देने वाली लंबी शिफ्ट्स, ट्रक ड्राइविंग और वो भयंकर अकेलापन। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वो कड़वी सच्चाई है जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती है। बर्थ ऑफ द न्योलीवाला फ्लो अब इसी अकेलेपन और स्ट्रगल के बीच अपने देसीपन की याद से एक ऐसी चीज का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। ये आइकॉनिक न्योलीवाला फ्लो किसी आलीशान प्रोफेशनल स्टूडियो में नहीं बना था। सोचिए, दिन भर ट्रक या फैक्ट्री की लंबी शिफ्ट्स में हाड़तोड़ मेहनत करना और फिर आधी रात को रैप की प्रैक्टिस। उन्होंने उर्दू और हरियाणवी पोएट्री को मिक्स किया और उसे अग्रेसिव यूके और यूएस ड्रिल बीट्स पर लेयर कर दिया। लिटरली एक बिल्कुल नया साउंड क्रिएट हो रहा था। उनके इन्फ्लुएंसेस देखिए, एक तरफ ट्रेडिशनल हरियाणवी रागिनियां और गांव के किस्से, और दूसरी तरफ जॉन एलिया और हफीज जालंधरी जैसे महान उर्दू शायरों की गहराई। इन दो अलग अलग दुनियाओं को मॉडर्न ड्रिल बीट्स के साथ टकराना, ये सच में एक बेमिसाल एक्सपेरिमेंट था। ब्रेकिंग द ग्लोबल इंटरनेट। ऑस्ट्रेलिया की उन सुनसान रातों में जो तैयारी हुई, वो आखिरकार ग्लोबल म्यूजिक सीन में एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली थी। 15 करोड़ व्यूज, जी हां, 150 मिलियन से ज्यादा। 2022 का उनका हिट ट्रैक अप टू यू लिटरली इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। एक स्ट्रगल कर रहा स्टूडेंट अब इंटरनेशनल स्टार बन चुका था। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? जिस गाने ने इंग्लिश आर्टिस्ट्स तक का ध्यान खींचा और ग्लोबल तहलका मचाया, वो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रक चलाते हुए रिकॉर्ड किया गया था। अकेले ट्रक के कैबिन के अंदर अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का ये जुनून अपने आप में कमाल है। इसके बाद तो जैसे हिट ट्रैक्स की झड़ी लग गई। 2020 में अफगान से हरियाणवी ऑडियंस के बीच जबरदस्त डेब्यू, फिर 2022 में रफ्तार के साथ छोरा बाबा का और योगी ओला के साथ जाट क्लैन, 2023 और 24 में बोनजोर, रिग्रेट और ईगो किलर। ये डेटा साफ दिखाता है कि उन्होंने लगातार बड़े हिट्स दिए हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकतों और सोशल इश्यूज की भी बात करते हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज एंड स्टेइंग ग्राउंडेड। अब जब इतनी तेजी से शोहरत मिलती है तो स्वाभाविक रूप से कंट्रोवर्सीज तो आती ही हैं, और इस एक्सप्लेनर में उन्हें ऑब्जेक्टिवली समझना भी बहुत जरूरी है। उनके अग्रेसिव लिरिक्स पर अक्सर गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। हरियाणवी सिंगर केडी के साथ उनका लिरिकल विवाद भी काफी पब्लिक रहा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, 2024 में उन्होंने एक बड़ी बेटिंग कंपनी के करोड़ों के ऑफर को साफ मना कर दिया। इन पॉइंट्स को न्यूट्रल नजरिए से देखें तो पता चलता है कि जहां उनका आक्रामक स्टाइल लोगों को बांटता है,
वहीं पैसों के लिए अपने उसूलों से समझौता न करने की जिद उनकी एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। मैं वही लिखता हूं जो मैं देखता हूं। ये उनका एकदम सीधा सा और बिना फिल्टर वाला डिफेंस है। जो हार्श रियलिटी उन्होंने अपनी आंखों से देखी है, उसी को वो बेबाकी से अपने लिरिक्स में उतार देते हैं। इतनी ग्लोबल फेम और करोड़ों व्यूज के बावजूद उनकी जड़ें आज भी अपने गांव की मिट्टी से गहराई से जुड़ी हैं। वो आज भी खुद को न्योली गांव का वही प्रवीण मानते हैं जिसका एम्बिशन हरियाणवी कल्चर को वर्ल्ड मैप पर सबसे टॉप पर ले जाना है। और ये कोर आइडेंटिटी दुनिया भर में स्ट्रगल कर रहे हजारों स्टूडेंट्स के लिए सच में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो फाइनली एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ट्रेडिशनल रीजनल डायलेक्ट्स और ग्लोबल हिप हॉप का ये अनोखा फ्यूजन इंटरनेशनल म्यूजिक का नया स्टैंडर्ड बन जाएगा? एक बिस्तर पर पड़े एथलीट से ट्रक ड्राइवर और फिर एक ग्लोबल हिप हॉप आइकॉन बनने की ये अद्भुत कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है कि ये सफ़र फ्यूचर के ग्लोबल म्यूजिक लैंडस्केप को कैसे बदलने वाला है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।